हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अभी तक अपने प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं ये देख लिए थे। आज अपन देखेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, उसको कौन कौन से सब फाइलम में वर्गीकृत किया गया है, वो सारे सब फाइलम जो है आज के लेक्चर में अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण कि प्रोटोजोआ को कौन कौन से सब फाइलम में जो है वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पर जो है प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया गया है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसमें लगभग कितने जातियों को रखा गया है? लगभग 5000 जातियों को रखा गया है। तो सबसे पहले इस फाइलम में लगभग 5000 जातियों को रखा गया है। इस फाइलम में लगभग कितनी जातियों को रखा गया है? लगभग 5000 जातियों को रखा गया है। ठीक है, अब आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार अगर अपन प्रोटोजोआ का वर्गीकरण देखें तो किस आधार पर किया गया है? इनमें जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन प्रेजेंट है, यानी कि इनमें जो लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट है उनके आधार पर, ठीक है, इनके जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में जो केंद्रक उपस्थित हैं, कितने केंद्रक उपस्थित हैं, उनके आधार पर इनका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन इसका देखें सॉरी कि जो प्रोटोजोआ का जो आधुनिक वर्ग मतलब प्रोटोजोआ के वर्गीकरण की अगर बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इनमें जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन प्रेजेंट है, गमन अंग प्रेजेंट है, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इस फाइलम का क्लासिफिकेशन गमन अंग, लोकोमोटरी ऑर्गन तथा कोशिकाओं में उपस्थित केंद्रक की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। केंद्रक की संख्या के आधार पर इनको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। मैंने क्या बताया कि जो अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर अपन देखें कि जो प्रोटोजोआ का जो आधुनिक वर्गीकरण है उसमें वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर किया गया है? एक तो मतलब ये जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं उनमें कौन कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है या कितने लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड जो आधार लिया गया कि इनकी जो कोशिकाओं में कितने केंद्रक उपस्थित हैं, इनकी जो सेल्स हैं उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी है, इसके आधार पर क्या किया गया है? इस प्रोटोजोआ फाइलम का जो है वो क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का आधार अगर अपन बताएं, एक तो लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए, जो गमन अंग हो गए, दूसरा इनकी कोशिकाओं में कितने केंद्रक उपस्थित हैं उनके आधार पर इनमें क्या किया गया है? इनका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अगर अपन बात करें कौन कौन से सब फाइलम में इनको वर्गीकृत किया गया है, इनको 5 सब फाइलम में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला हो जाएगा मैस्टिगोफोरा,
सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, मेस्टिगोफोरा। सेकंड की अगर अपन बात करें, सेकंड हो जाएगा सार्कोडीना या फिर इसको राइजोपोडा भी बोल सकते हैं, सार्कोडीना या राइजोपोडा। थर्ड अगर सब फाइलम की बात करें, तीसरा सब फाइलम कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पोरोजोआ। थर्ड हो जाएगा स्पोरोजोआ। फिर अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा निडोफोरा। और सबसे लास्ट फिफ्थ की अगर बात करें तो फिफ्थ जो सब फाइलम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सीलियोफोरा। तो अगर अपन प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसे 5 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हो गया मेस्टिगोफोरा, सेकंड हो गया सार्कोडीना, थर्ड हो गया स्पोरोजोआ के बाद में फोर्थ हो गया निडोफोरा के बाद में फिफ्थ हो गया सीलियोफोरा। तो ये 5 जो है सब फाइलम में ये जो प्रोटोजोआ है उसको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले जो सब फाइलम अपन देखते हैं वो देखेंगे अपन कौन सा, मेस्टिगोफोरा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं मेस्टिगोफोरा। अपन ने प्रोटोजोआ का जो आधार बताया था क्लासिफिकेशन का, वो कौन सा बताया था, एक तो गमनांक की संख्या मतलब गमनांक के आधार पर, और दूसरा कौन सा बताया था, कोशिकाओं में जो केंद्रक उपस्थित होते हैं, कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं उनके आधार पर बताया था। तो सबसे पहले अगर अपन सब फाइलम मेस्टिगोफोरा की बात कर रहे हैं तो इसमें केंद्रक जो होते हैं वो कितना होता है, एक ही होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें केंद्रक एक ही होता है, यानी कि इसमें इनकी कोशिकाओं में केंद्र कितना प्रेजेंट होता है, 1% होता है। सेकंड अगर बात करें, गमन अंग जो होते हैं वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। गमन अंग एक या एक से अधिक हो सकते हैं। सबसे पहले अपन ने जो आधार किए थे अपन ने क्लासिफिकेशन के, उनकी बात कर ली कि केंद्र के आधार पर तो अपन ने बता दिया कि मेस्टिगोफोरा में केंद्र कितना होता है, एक होता है। सेकंड गमन एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। गमन इनमें एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही इनमें क्या पाया जाता है, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, ठीक है। वह गमन प्रेजेंट होते हैं, वह महीन दागों के समान क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। तो फ्लैजिला भी एक प्रकार का क्या हो गया, लोकोमोटरी ऑर्गन ही हो गया, ठीक है। तो महीन दागों के समान इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कसाबिका या फिर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रासन नियमन के लिए इनमें क्या पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ये अपन ने जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था प्रोटोजोआ का, उसमें भी अपन ने लिखा था कि इनमें क्या पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रासन नियमन के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। प्रासरण नियमन के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। प्रासन नियमन के लिए क्या पाई जाएगी, संकुचनशील रिक्तिका प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, इनके शरीर पर क्या पाई जाती है, पेलिकल का आवरण पाया जाता है। इनके शरीर पर बाह्य आवरण जो होता है वो किसका पाया जाता है, पेलिकल का पाया जाता है। इनके शरीर पर किसका आवरण पाया जाता है, पेलिकल का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि मेस्टिगोफोरा में एग्जाम्पल जो है वो कौन सा आता है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है वो लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, जितने भी अपन सब फाइलम अगर पढ़ेंगे तो उनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें मोस्टली मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्पल से ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यूग्लिना। ये जो यूग्लिना होता है आप लोगों को पता ही होगा, यूग्लिना को पादप और जंतु जगत की क्या बोलते हैं, योजक कड़ी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूग्लिना को पादप जगत और जंतु जगत की योजक कड़ी, पता है किसी को कि क्यों बोलते हैं यूग्लिना को पादप जगत और जंतु जगत की योजक कड़ी?
क्योंकि यूग्लिना के अंदर प्लांट्स के समान भी करेक्टर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स के समान भी, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन कौन सा करेक्टर प्रेजेंट होता है? ये करेक्टर प्रेजेंट होता है कि यूग्लिना जो होता है, जब ये प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है। और यही काम क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यूग्लिना भी क्या करता है? प्रकाश की उपस्थिति में तो ये क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन अगर इनको प्रकाश नहीं मिलता है, अंधेरे में रहते हैं, तो ये किसको खाते हैं? सूक्ष्म कीटों को खाते हैं। ठीक है, तो यूग्लिना जो होता है वो पादप जगत और जंतु जगत की क्या होती है? योजक कड़ी होती है। ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। यूग्लिना एग्जाम्पल हो गया। फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग कि यूग्लिना को पादप और जंतु जगत की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यूग्लिना जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकता है, और अगर प्रकाश की अनुपस्थिति होती है या फिर अंधेरा होता है तब ये क्या करता है? कीटों को खाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ट्राइकोनिम्फा हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड, ट्राइकोनिम्फा। एग्जाम्पल सेकंड कौन सा हो जाएगा? ट्राइकोनिम्फा हो जाएगा। ट्राइकोनिम्फा जो होता है वह दीमक व कॉकरोच के आंत में किस में पाया जाता है? सहजीवी के रूप में पाया जाता है। किस में? दीमक व कॉकरोच की आंत में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। कॉकरोच व दीमक के आंत में किसके रूप में पाया जाता है? कॉकरोच व दीमक के आंत में सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, किसके पाचन में सहायक होता है? सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा गेबियंस। एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा गेबियंस। ये जो होता है ये परजीवी मनुष्य में अफ्रीकी निंद्रा रोग करता है। मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? अफ्रीकी निंद्रा रोग उत्पन्न करता है या ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल जो है मैंने इसके बताया। एक और है इसका एग्जाम्पल ओपिलिना, जो मेंढक की आंत का परजीवी होता है। फोर्थ कौन सा हो जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 4 ओपिलिना, मेंढक की आंत का परजीवी होता है। ये जो ओपिलिना है, इसको ओपिलिनाटा, अब अगर अपन आधुनिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे ओपिलिनाटा सबफाइलम के अंदर क्या किया है? वर्गीकृत किया गया है या इसको रखा गया है। ठीक है, तो एग्जांपल आप यहाँ पे दे भी सकते हो, और अगर नहीं देना चाहते हो तो आप रहने भी देना। ये तीन एग्जाम्पल आप याद रख लेना। हो गया यूग्लिना, दूसरा हो गया ट्राइकोनिम्फा, तीसरा हो गया ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली किसकी? मेस्टिगोफोरा की। सेकेंड सबफाइलम जो होगा वो कौन सा होगा? सार्कोडिना होगा। तो सेकेंड हो जाएगा सार्कोडिना या फिर राइजोपोडा। ठीक है, सेकंड कौन सा हो जाएगा? सार्कोडिना या राइजोपोडा। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है? नग्न होता है, मतलब इनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई बाह्य आवरण नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से इनकी आकृति जो होती है वो क्या नहीं होती है? निश्चित नहीं होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। तो इनका शरीर नग्न होता है, नग्न होता है, अतः इनकी आकृति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। इनकी आकृति परिवर्तनशील होती है। आकृति परिवर्तनशील होती है, इसी वजह से ये कैसे होते हैं? असममित होते हैं, क्योंकि मतलब किसी भी एक से काटने पर इनको क्या नहीं किया जा सकता? बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनका शरीर कैसा होता है? नग्न होता है, और इनकी आकृति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पोषण जो होता है इनमें प्राणीसम या फिर मर्तोपजीवी प्रकार का होता है। पोषण प्राणीसम या मर्तोपजीवी प्रकार का होता है।
पोषण जो होता है कैसा होता है, प्राणी या मर्तोपजीवी प्रकार का होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। इसमें अगर गमन की बात करें, गमन अंग की बात करें, तो इनमें जो गमन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं। गमन अंग, गमन अंग क्या होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं, यानी कि कूटपाद होते हैं। जीवधर्मी एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म में इनका विभक्त होता है। एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म में विभक्त होता है। जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है वो एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है वो कौन सा हो जाएगा, एंडोप्लाज्म हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको भी बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन आप इनको एक दो बार पढ़ोगे तो ये आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। इनमें ऐसा कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, इसलिए ये टॉपिक जो होता है वो बच्चों को अमूमन कैसा लगता है, बोरिंग लगता है। लेकिन आप इन्हें जब बार बार पढ़ोगे तो ये आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन इसकी बात करें, इनमें जो अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, द्वितीय विभाजन के द्वारा होता है। यहाँ पे अमीबा की बात कर रहे हैं अपन, इसका एक ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अगर अपन सार्कोडिना की बात करें तो आप जो अमीबा के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो सार्कोडिना के भी बता सकते हो, ठीक है। और फिर अगर पर्टिकुलर अमीबा के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमीबा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आप ये सारे लिख सकते हो, ठीक है। कि अमीबा जो होता है कौन से सब फाइलम से बिलोंग कर, सबसे पहले अमीबा जो होता है कौन से फाइलम का है, प्रोटोजोआ फाइलम का है। अगर सब फाइलम की बात करें तो किसका है, सार्कोडिना का है। और उसमें ये जो होते हैं ये क्या पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, अलैंगिक जनन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, द्विविभाजन द्वारा हो जाएगा। और द्विविभाजन भी कैसा होता है, अनुप्रस्थ रूप से होता है। द्विविभाजन भी कैसा होता है, अनुप्रस्थ रूप से होता है, ठीक है। लैंगिक जनन जो होता है इसके अंदर लैंगिक जनन जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल अपन इसमें बोल सकते हैं, एंट अमीबा कोलाई, जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका सार्कोडिना का एग्जांपल हो जाएगा एंट अमीबा कोलाई, जो कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड अगर सबफाइलम की बात करते हैं तो थर्ड सबफाइलम कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा स्पोरोजोआ। थर्ड हो गया स्पोरोजोआ। अगर स्पोरोजोआ की बात करते हैं तो इसमें जो होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इनमें गमनांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा कि इस वर्ग में गमन अंग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इस वर्ग में गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। इस वर्ग में गमन अंग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। सभी सदस्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं। सभी सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, शरीर पर मोटी पेलिकल पाई जाती है, यानी कि बाह्य आवरण में इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है। और किस में बताया था मैंने, मेस्टिकोफोरा में बताया था। तो शरीर पर मोटी पेलिकल का आवरण पाया जाता है। मोटी पेलिकल का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द्विविभाजन जो होता है इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन अलैंगिक जनन बहुविभाजन के द्वारा होता है। अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो सीधा ऐसे ही लिख देते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है बहुविभाजन द्वारा होता है। द्विविभाजन इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। द्विविभाजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और अलैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, बहुविभाजन के द्वारा होता है। और लैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, सिनगैमी के द्वारा होता है। लैंगिक जनन सिनगैमी के द्वारा होता है। लैंगिक जनन किसके द्वारा बता दिया, सिनगैमी के द्वारा बता दिया। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल मैंने इसका क्या बताया, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जो है, आप लोगों को पता है कि प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज हैं, 4 जातियां हैं, ठीक है। तो वो सारी जातियां जो होती हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगी, किसके अंतर्गत, स्पोरोजोआ के अंतर्गत। चाहे आप प्लाज्मोडियम फोल्सीपेरम की बात कर लो, चाहे आप प्लाज्मोडियम ओवले की बात कर लो, चाहे आप प्लाज्मोडियम मलेरियाई की बात कर लो, चाहे आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात कर लो, ठीक है। ये सारे जो प्लाज्मोडियम की जो चारों जातियां हैं वो किसके अंदर आती हैं, स्पोरोजोआ के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, निडोफोरा हो जाएगा। तो अगला जो सब फाइलम हो जाएगा फोर्थ, वो कौन सा हो जाएगा, निडोफोरा। फोर्थ हो जाएगा निडोफोरा। अगर निडोफोरा की बात करते हैं तो इस वर्ग के जंतु भी कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। इस वर्ग के सदस्य भी कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। इस वर्ग के सदस्य भी कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। इनमें गमन अंग व संकुचनशील रिक्तिका का क्या होता है, अभाव होता है। ना इनमें गमन अंग प्रेजेंट होते हैं, ना इनमें संकुचनशील रिक्तिका प्रेजेंट होती है। गमन अंग व संकुचनशील रिक्तिका का क्या होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे क्या हो गया, नोसेमा। ये मैंने वही कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है कि इनमें गमन अंग प्रेजेंट नहीं होता, संकुचनशील रिक्तिका प्रेजेंट नहीं होती। बाकी इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, जो प्रोटोजोआ के जो सामान्य लक्षण मैंने बताए थे वही होंगे, ठीक है। नोसेमा की अगर बात करते हैं, ये रेशम कीट के उत्तकों का अंतः परजीवी होता है। जो रेशम कीट होता है उसके अंतर ये अंतः परजीवी के रूप में मिलता है, कौन, नोसेमा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि नोसेमा जो होता है वो रेशम कीट के उत्तकों का क्या होता है, अंतः परजीवी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट 5वां जो सब फाइलम है, सीलियोफोरा। तो 5th हेडिंग लगाते हैं, सीलियोफोरा। 5th हो जाएगा सीलियोफोरा। अगर सीलियोफोरा की बात करते हैं, इस वर्ग के सदस्यों में 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। क्या बताया मैंने, 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। बड़े केंद्रक को गुरु केंद्रक व छोटे केंद्रक को क्या कहते हैं, लघु केंद्रक कहते हैं। एक तो कौन सा केंद्रक पाया जाता है, गुरु केंद्रक पाया जाता है, और दूसरा कौन सा पाया जाता है, लघु केंद्रक पाया जाता है। जो बड़ा केंद्रक होगा वो तो कौन सा कहलाएगा, गुरु केंद्रक कहलाएगा, और जो छोटा केंद्रक होगा वो कौन सा कहलाएगा, लघु केंद्रक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इनके शरीर पर भी क्या पाई जाती है, मोटी पेलिकल जो होती है प्रेजेंट होती है। इनके शरीर पर मोटी पेलिकल का आवरण पाया जाता है। इनके शरीर पर क्या पाया जाता है, मोटी पेलिकल का आवरण पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होगा, द्विविभाजन द्वारा होगा। द्विविभाजन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, द्विविभाजन द्वारा होता है। पोषण जो होता है इनमें कैसा होता है, प्राणीसम प्रकार का होता है। पोषण प्राणीसम प्रकार का होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके एग्जाम्पल की, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामीशियम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। जो पैरामीशियम होता है इसको क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है, स्लीपर जंतु बोलते हैं इसको। जो चप्पल होती है
स्लीपर, उसके जैसे इसकी क्या होती है, आकृति होती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लीपर जंतु बोलते हैं। पैरामीशियम का जीवद्रव्य जो होता है कुछ वैसेले कणों, मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है या फिर इसका जो जीवद्रव्य होता है उसमें क्या पाते हैं, कुछ वैसेले कण प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कप्पा पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। कप्पा पार्टिकल्स या सिग्मा पार्टिकल्स बोलते हैं। ये दोनों कण जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो दर्शाते हैं। ये आप आगे जेनेटिक्स में पढ़ोगे, तो अभी इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने याद रखो कि इसको क्या बोलते हैं, स्लीपर जंतु बोलते हैं। इसके साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर क्या पाते हैं, कप्पा पार्टिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या करता है, शो करते हैं। नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल है नेक्टोथीरस, जो मेंढक व कॉकरोच के, जो मेंढक व कॉकरोच का जो रेक्टम होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, परजीवी के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में अपन ने इसका जो क्लासिफिकेशन था प्रोटोजोआ का वो अपन ने कंप्लीट किया। देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। कि जो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि इसका वर्गीकरण का जो आधार था, एक तो गमन अंग और एक कौन था जी, कोशिकाओं में कितने केंद्रक प्रेजेंट होते हैं उनके आधार पर 5 फाइलम बताए थे मैंने, मेस्टिकोफोरा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ हो गया, निडोफोरा हो गया, सीलियोफोरा हो गया, ये सारे 5 सब फाइलम इसके बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एक एक के बारे में, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी। मेस्टिकोफोरा जो था इसके एग्जाम्पल मैंने कौन सा बताया, यूग्लिना बताया, फिर उसके बाद में कौन सा बताया, ट्राइकोनिम्फा बताया, ट्रिपेनोसोमा बताया, ओपिलाइना बताया, ठीक है। फिर सेकंड अपन ने सार्कोडीना की बात करी। सार्कोडीना में अपन ने किसके एग्जाम्पल कौन सा लिया, अमीबा लिया। फिर स्पोरोजोआ की बात करी, स्पोरोजोआ में कौन आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा। फिर प्लाज्मोडियम की सभी जातियाँ, ठीक है। फिर निडोफोरा की बात करें तो नोसेमा आ जाएगा। नोसेमा के बाद में लास्ट अपन ने सीलियोफोरा की बात करी, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, पैरामीशियम बताया, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में अपन ने प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन था वो देख लिया कि उसे कौन कौन से जो सब फाइलम थे उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।